नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए काफी अहम होने वाली है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक सराहनीय पहल की शुरुआत की है। आप सभी को बता दें कि रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों को देखते हुए पूरे प्रदेश के अंदर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि न सिर्फ कृषि क्षेत्र में बल्कि अर्थव्यवस्था और जनता के हित में भी काफी अहम होने वाली है। राज्य सरकार की तरफ से ये ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट को। राजस्थान के किसानों की समृद्धि और आमजन के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एक सराहनीय पहल की है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत इस वर्ष मानसून सीजन से प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती की शुरुआत का निर्णय लिया गया है। विशेष रूप से उदयपुर जिले में इस योजना की पायलट शुरुआत की जा रही है, जहां 2500 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती को अपनाया जाएगा। कृषि विभाग ने इस अभियान के तहत 150 गांवों का चयन किया है और लगभग 6000 किसानों को योजना से जोड़ा गया है। प्रत्येक 2 से 3 गांवों को मिलाकर क्लस्टर बनाए गए हैं और हर क्लस्टर में 125 किसान शामिल किए गए हैं। किसानों को मक्का, सोयाबीन और उड़द जैसी पौष्टिक और बाजार में मांग वाली फसलों की प्राकृतिक विधि से खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को इन फसलों के लिए उचित मूल्य और सशक्त विपणन व्यवस्था मिले। उनका ये कदम न केवल कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाएगा बल्कि प्रदेश की सेहतमंद भविष्य की भी नींव रखेगा। भजनलाल सरकार किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रही है। कृषि विस्तार के संयुक्त निदेशक श्री सुधीर वर्मा ने जानकारी दी है कि चयनित किसानों को अब उन्नत किस्म के बीज, जैविक उर्वरक और देसी खाद मुहैया करवाई जाएगी। इस योजना का उद्देश्य है किसानों को रासायनिक खादों पर निर्भरता से मुक्त करना, ताकि वे कम लागत में अधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कर सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ये पहल तेजी से आगे बढ़ रही है। पंचायत समिति स्तर पर क्लस्टर समूह में कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है, जहां किसानों को प्राकृतिक खेती के फायदे और नई तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। उदयपुर जैसे जिलों में जहां मक्का एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, ये पहल और भी अहम हो जाती है। लगभग 1.40 लाख हेक्टेयर भूमि पर बोई जाने वाली मक्का की गुणवत्ता अब प्राकृतिक खेती से और बेहतर होंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच ने अब किसानों को उनकी प्राकृतिक उत्पादों के लिए संगठित और भरोसेमंद बाजार उपलब्ध करवाने का भी बीड़ा उठाया है, जिससे किसानों की आमदनी में सीधा और स्थायी इजाफा सुनिश्चित हो सके। हाल ही में राष्ट्र स्तर पर एक नई पहल खेती में चालू की है, जिसे राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के नाम से जाना जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आज जो खेती में रसायनों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है और इससे चाहे भूमि प्रदूषित हो रही है, भूजल प्रदूषित हो रहा है और वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए, साथ ही जो इन रसायनों पर कृषक की जेब पर दबाव पड़ता है, उसको कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की इस वर्ष से शुरुआत की जा रही है, जो कि वर्तमान खरीफ 2025 से ही उदयपुर जिले में भी लागू किया जाएगा। राज्य स्तर पर पूरे राज्य के अंदर समस्त जिलों में करीब 1800 प्राकृतिक खेती मिशन के क्लस्टरों का चयन किया गया है। प्रत्येक क्लस्टर में 125 कृषकों का चयन किया जाएगा और उस क्लस्टर में 50 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न गतिविधियां अपनाई जाएगी। उदयपुर जिले के झाड़ोल और फलासिया क्षेत्रों में हल्दी, रतालू, अरबी, जमीकंद और अदरक जैसी बहुउपयोगी फसलें उगाई जाती है। अब भजनलाल सरकार इन फसलों को प्रमाणित करने की योजना पर काम कर रही है। इससे इन फसलों की गुणवत्ता सुधरेगी, बाजार में उनकी मांग राष्ट्रीय की नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ेगी। इसका सीधा लाभ किसानों की आमदनी में वृद्धि के रूप में मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार का ये प्रयास न सिर्फ किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि राजस्थान को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में भी स्थापित करेगा। भजनलाल सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को नियमित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिले।
इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस मिशन के तहत मास्टर ट्रेनर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो आगे किसानों को जैविक खेती की व्यवहारिक जानकारी देंगे। राजस्थान में किसानों और आम जनता के हित में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा उठाया गया एक और ये बड़ा कदम है। इस ऐतिहासिक पहल से जहां किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, वहीं आम जन को मिलेगा शुद्ध, रसायन मुक्त और पोषण युक्त अन्न। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होंगी, बल्कि एक स्वस्थ और सशक्त समाज की ओर कदम भी बढ़ेगा। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के साथ साथ जल स्रोतों का संरक्षण भी इस योजना का अहम हिस्सा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का ये निर्णय साबित करता है कि वे केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि उनके क्रियान्वयन में भी उतनी ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वे किसानों के सच्चे हितैषी है और प्रदेश की कृषि को आत्मनिर्भरता और सतत विकास की ओर ले जाने में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये पहल राजस्थान की नई सोच और दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतीक है, जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा वास्तव में विकास और संरक्षण की भावना को सफलतापूर्वक साकार कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।